नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव बभी। रुक करेंगे सिटी 60 में। उदयपुर के गोगुंदा में पति ने पत्नी की लठ और पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। थाना क्षेत्र के मोटावेड़ा के कोल्यावरी गांव की घटना। उदयपुर में हुई घटना को लेकर गिरोड़ी लाल मीणा बोले, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त और पुख्ता कार्रवाई करनी चाहिए। उदयपुर में तो सर कलम कर डाला। ये तालिबानी सोच जो हमारे देश में विकसित हो रहा है, ये हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा है, हमारे सौहार्द को बिगाड़ रहा है और ऐसे तत्वों पर राज्य सरकार को गंभीरता से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भी सांसद गिरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सेना का मामला है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने काफी अध्ययन के बाद लागू की है। इससे एक और जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। दुनिया के सारे देशों से स्टडी करके यह अग्निवीर योजना लागू की है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनके लिए दूसरे PSUs और दूसरे इलाके खुले हैं। इसके अलावा उनमें सब में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होगा, तो राष्ट्रीयता का भाव राष्ट्र के लिए सर्वाधिक अच्छा रहता है। ये योजना राष्ट्र हित में है, बेरोजगारों के हित में। बेवजह कांग्रेस और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उदयपुर में पटरी पर लौट रही जिंदगी। कर्फ्यू में आज 10 घंटे की दी गई ढील। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहेगी ढील। शहर के बाजार खुले। अलवर में भी लोगों ने अपील की है कि आपस में सौहार्द बनाए रखें। साथ ही उन्होंने उदयपुर की इस घटना पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि यह जघन्य हत्या है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अभी राजनेताओं से विशेष करके अपील करना चाहता हूँ, उन सामाजिक लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो आप जनता के बीच आएँ और वो जनता से अपील करें, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी जघन्य अपराध किया है उसको। जो सरकार ने मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत तत्परता के साथ इन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और इन आतंकवादियों को जो न्यायालय वो अपराधियों के जो दंडात्मक कार्रवाई है वो निश्चित रूप से उसी तरीके से की जाएगी। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदेश ही नहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर में मृतक कन्हैयालाल को स्टैच्यू सर्कल पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का भी आयोजन हुआ। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में जयपुर में आयोजित प्रदर्शन और मौन जुलूस में बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे। शहर के सभी संप्रदाय, मंदिर महंत और संत समाज का नेतृत्व करने पहुंचे। संतों ने कहा, जब हिंदू समाज पर संकट आया है तो हम कैसे दूर रह सकते। सीकर जिले के नीमका थाना में आज उदयपुर की घटना का विरोध जताया गया। नीमका थाना व्यापार महासंघ के आह्वान पर नीमका थाना के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान नीमका थाना बाजार में सन्नाटा छाया रहा। अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से अजमेर बंद के आह्वान के बाद पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उदयपुर में निर्दोष निहत्थे व्यापारी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग रखी। ये मांग की है कि ये जो कृत्य उदयपुर में हुआ है, इस कृत्य के अंदर जो भी दोषी पकड़े गए हैं उनको फांसी से कम सजा न होनी चाहिए और किसी भी हालत के अंदर वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोगों की यही है, व्यापारियों को पूरा सुरक्षा प्रदान की जाए। व्यापारी एक शांति प्रिय व्यापार करता है और किसी भी चीज़ में ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं होता है। झुंझुनू शहर के किसान द्वार के पास करंट लगने से FRT टीम के ठेके पर काम कर रहे बिजली ठेका कर्मी की मौत हो गई। अब इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर कोलिंडा गांव के सरपंच प्रतिनिधि, SFI कार्यकर्ता और परिजन BD के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें ना तो बिजली निगम का कोई अधिकारी मिला, ना ही ठेकेदार और उसका कोई प्रतिनिधि मिला, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ गया। उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में आज शेरगढ़ बंद रखा गया। बंद के चलते
बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया के नाम रीडर को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कोटा में रोष। मुस्लिम मंच ने रखी मांग, दरिंदों को फांसी देने की मांग। अजमेर के अलग अलग उपखंड के साथ ही अजमेर शहर उदयपुर कन्हैयालाल साहू की हत्या के विरोध में बंद रहा। शहर के बाजार सुबह 7 बजे से ही बंद नजर आए। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बूंदी का केशोरापाटन कस्बा बंद रहा। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बंद को शहर के किराना, कपड़ा, सराफा, जनरल स्टोर समेत आदि संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने समर्थन दिया। झालावाड़ में भी उदयपुर घटना का आक्रोश देखने को मिला। जिले के 4 कस्बे बंद रहे। सुनेल, सारोला, दहीखेड़ा और पनवाड़ कस्बों में आज बंद। प्रशासन का सहयोग लेकर के और सुनेल बंद किया गया है और सुनेल पूर्ण बंद है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जितनी भी जल्दी हो इन जिहादियों को, जो गले काट गैंग है, इसको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। कन्हैयालाल मर्डर मामले में झुंझुनू के सुल्ताना कस्बा भी बंद रहा। सुबह से नहीं खुले सुल्ताना के बाजार। व्यापार मंडल ने दिया बंद को पूरा समर्थन। उदयपुर में जिस प्रकार से कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की गई, उसके लिए आज सुल्ताना व्यापार मंडल की तरफ से और सुल्ताना के जो भी अन्य सामाजिक संगठन उनकी तरफ से सुल्ताना पूरी तरह से बंद रखा गया है। और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। ये सभी संगठनों की, व्यापार मंडल की सभी की ये मांग है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में धौलपुर में व्यापारियों ने किया बंद। बाजार को बंद कर घटना की निंदा की। बाजारों की सड़कों पर पसरा नजर आए सन्नाटा। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज रतनगढ़ पहुंचे। इस दौरान मोहन भागवत ने रतनगढ़ में आयोजित आचार्य महाश्रमण के कार्यक्रम स्थल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने धर्म प्रवचन भी दिया। सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव में अज्ञात द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गंभीरा में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। गंभीरा गांव में व्यक्ति का मर्डर हुआ है। मौके पर पहुंचे तो वहां पर परिजनों ने हॉस्पिटल पर रिपोर्ट दी है कि कोई अज्ञात व्यक्ति हमारे घर में घुसा और जिसने अलमारी का ताला तोड़ा, जिसमें से तो कोई सामान नहीं दिया, लेकिन उसकी मृतक की जेब में से रखे ऐसे निकाल लिए और अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। प्रकरण दर्ज करके पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा भारी। सूरजगढ़ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। धार्मिक भावना आहत करने वाली डाली थी पोस्ट। कुलोट कला के नरेंद्र सिंह को किया गया गिरफ्तार। खेड़ी कस्बे की रेलवे पटरियों पर मिला दौसा जिले के एक व्यक्ति का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। झुंझुनू के झांझोत गांव में चोरों का आतंक। एक मकान में चोरी हुई तो दूसरे में चोरी का प्रयास। चिड़ावा पुलिस ने किया मौका मुआयना। छत के ऊपर की देखिए, एक तो सबकी बंद रखी है। मेरे गाँव तो बिल्ली है, रोड़े खरियाने में छोरन चकाए जो बाज के दोनों के दोनों, और गेट मारा खुला पड़े बाहर ला का तड़ा तोड़ रखा। बारा के अंत में सुने घर में लाखों की चोरी। 5 लाख से ज्यादा के जेवरात चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। सामान उथल कर दिया पूरा, एक एक चीज चेक कर करके, और जितनी भी चीजें थी ना कीमती, जो सब कीमती चीजें ले गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी क्या आप? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है अभी। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रताप पलटन के पास से एक व्यक्ति को हथकड़ शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से 10 लीटर हथकड़ शराब बरामद की। वहाँ एक कच्ची हथकड़ शराब बेच रहा है, जिस पर काशीराम जैसे गए और उनको वहाँ से पकड़ लाए, जिसके वो कच्ची हथकड़ शराब की थैलियाँ 10 लीटर मिली,
जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया। पन्नियों में ना बनाम बेचें, 20-20 रुपये गिरफ्तार कर लिया, पेश करेंगे आज। बूंदी जिले के दुगारी गांव में चारभुजा मंदिर के ताले टूटे हुए पाए गए। मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी। नैनवा पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। कोटा के सिविल लाइन्स इलाके में मंडरा रहा मौत का खतरा। जिला न्यायालय के सामने बिजली के खंभे और वहां भरे पानी में करंट फैला। कई जानवर करंट की चपेट में आए, लेकिन अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। झुंझुनू के चड़ावा में स्कूल टीचर से गाड़ी में 2 बार गैंग रेप। चड़ावा की निजी स्कूल में पढ़ाती है पीड़िता। पहले स्कूल की गाड़ी के ड्राइवर और साथी टीचर ने किया दुष्कर्म। बाद में मदद के लिए गांव से आए युवकों ने भी किया गैंग रेप। डूंगरपुर के डॉक्टर रामकिशोर के नाम से बनाए फर्जी दस्तावेज। नौकरी लेने दौसा के निजी अस्पताल में किया। संदेह होने पर फर्जी डॉक्टर हुआ फरार। मामला किया गया दर्ज। अजमेर जिले के ग्राम झीपिया की राताकोट सड़क के नजदीक स्थित एक ट्रांसफार्मर की डीपी से डीपी ऑयल निकालकर ले गए चोर। तेल चोरी होने के चलते किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में चल रहे सीएचए आंदोलन में हिस्सा लेने आए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें हमें मांग की है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और उन जो हमारी टीम के साथी, उनको 1 तारीख को करीबन 12 बजे उन्हें होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उनकी रिहाई के लिए हम मांग करते हैं गहलोत सरकार से। और इसके साथ में हम सीएचए जो कोविड सहायक का जो कर्मचारी लगाए गए थे, उनकी भर्तियों को उन्हें बहाल किया जाए, उनको नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। बांसवाड़ा शहर के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हुआ। चिकित्सालय के गायनिक वार्ड के बाहर गर्भवती महिला के परिजन धरने पर बैठ गए। चिकित्सकों की तरफ से गर्भवती को रात को रेफर करने के बाद परिजन गुस्सा हो गए और धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों से समझाइश की और धरना खत्म किया। गरीब परिवार है ना, तो यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है। और एम्बुलेंस कह रहे हैं कि परिजनों को घर से तुम्हारे एम्बुलेंस करके ये चले जाओ, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं और डॉक्टरों की वहाँ सेटिंग है, इसलिए वहाँ भेज रहे हैं। ये तो यहाँ पे हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी कांग्रेस सरकार में। और उसके बाद भी जो ड्यूटी डॉक्टर है, उसके बाद ये घर पे बुलाते हैं इलाज के लिए और घर पे पैसा ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ कहते हैं यहाँ नहीं होगा और आप तो ले जाओ उदयपुर। सीकर में चलती हुई कार पलटी, बाइक सवार 2 युवकों पर गिरी कार, एक की मौत, एक घायल। झुंझुनू बाईपास की घटना। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में चलते ट्रोले का फटा टायर, पीछे से ट्रोले में घुसा कंटेनर। हादसे में कंटेनर सवार चालक समेत 3 लोगों की मौत। झुंझुनू में निगम की लापरवाही से गई एक और जान, बिजली ठेका कर्मी की करंट लगने से मौत। शहर के किसान द्वार के पास की घटना, फोन करने के बाद भी नहीं पहुंचे अधिकारी, पास पड़ोस के लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। अलवर में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद पिछले ट्रक का टायर के निकलने के बाद ट्रक विद्युत पोल से जा टकराया। 11 केवी की विद्युत लाइन सप्लाई चालू नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र के बेलाखा मोड़ पर ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, टेम्पो में बैठे लड़के की मौत। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी। यही मंजूरी करे, थैली वेली लगा कर वो मंडी में, और वहाँ में बैठ के जा रहा जी वो टेम्पो में, वो थली भी डाल बोल रहे हैं जिसे, और वहाँ बख्तर चौकी पे एक्सीडेंट हुआ। एक सप्ताह में 6 गांवों में झुंड से अलग होकर घुसे हिरण, कुत्तों के हमले से एक हिरण की मौत। फतेहपुर गांव से एक हिरण का किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल में छोड़ा। करौली के मासापुर कस्बे में हाई वोल्टेज करंट से हादसा, कूलर में हाई वोल्टेज करंट आने से एक युवक की मौत। प्राथमिकी विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने दर्ज कराई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र को पचेरी से शहर जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। आलम यह है कि इस सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं। लोगों का इस सड़क पर सफर करना दूभर हो गया है। इस सड़क की बेहतरी को लेकर लगातार मांग किए जाने के बावजूद कोई पहल नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों के लिए विरोध प्रदर्शन किया।
को त्यागो कर दियो। और कोई सुनाई नहीं है, न कोई MLA, न कोई MP, न कोई लेन, न कोई देन, न कोई पार्टी घनी आयली घनी गई, पूरा को बंटा धारी सही सो किताबों को शहर तक पैदल जाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और इतनी हालत खराब है कि इसको कोई बखान करने भी कोई जिसको करे उतनी कम से। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर शहर में जैन महाराज के मंगल प्रवेश में आई 4 श्रद्धालु महिलाओं के गले से भीड़ में सोने की चेन पार हो गई। एक महिला के गले से चेन तोड़ते समय 2 संदिग्ध महिलाएं पकड़ी गई। दोनों महिलाओं के साथ एक बच्चे को लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस के हवाले किया। कोतवाली पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर पर्वतसर बाजार बंद रहा। बस स्टेशन पर सर्व समाज द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा पाठ के बाद उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में 131वां मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सालय और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक और एलोपैथी के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को परामर्श दिया गया। वहीं कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच निःशुल्क की। डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता ने इन गांवों में स्वच्छता की कमान संभाल रखी है। 5 गांव में से एक गांव योजना में देश में प्रथम और एक गांव तीसरे स्थान पर रहा। इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने के गुप्ता का सम्मान किया। वहीं स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी काम करने के लिए निर्देशित किया। ये जानकारी पूर्व सभापति के गुप्ता ने डूंगरपुर में पत्रकारों को दी। 3 दिन की नेटबंदी के बाद झुंझुनू में इंटरनेट सेवा शुरू होते ही दहशत फैलाने की एक नाकाम कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में सतर्कता दिखाते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम पर डाली गई फोटो पर कार्रवाई कर चनाना और निजामपुरा निवासी 4 युवकों को गिरफ्तार किया। ये शहजाद आबिद आरिफ अमजद, ये चनाना और चनाना के पास गांव निजामपुर के रहने वाले हैं, नवयुवक हैं। इन लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ प्लास्टिक नुमा हथियार से पोस्ट डाली थी, जिनको कल हमने 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया है और इनके संबंध में गहनता से अभी जांच की जा रही है ताकि इनका किसी अनैतिक कार्यों में तो लिप्तता नहीं है और इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं इस संबंध में जांच की जा रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आज सर्व समाज की ओर से अजमेर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान स्वैच्छिक रूप से 5 घंटे अजमेर के बाजार बंद रखे गए। इस बंद को लेकर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने शहर का जायजा भी लिया और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर अलग अलग प्रतिष्ठान पर भी पहुंचे। अपने ही कांग्रेसियों के और बाकी लोगों के पीछे पुलिस और इंटेलिजेंस लगाने की तुलना में सत्ता बचाने की फिक्र छोड़ करके जरा जनता को संभालें और जनता की भावनाओं को समझें और इन भावनाओं के आधार पर वह कानून व्यवस्था को ठीक करें, आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएं। कोटा जिले के रामगंज मंडी में बच्चे शराब की बोतलों के बीच शिक्षा की तालीम लेने को मजबूर। रहतास कॉलोनी का प्राथमिक विद्यालय शराबियों का अड्डा बना। स्कूल परिसर में रात को होती है शराब पार्टी। सुबह बच्चों के पहुंचने पर बड़ी मिलती है शराब की बोतलें। पुलिस उपायुक्त पश्चिम का कार्यभार ग्रहण किया। अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी। झुंझुनू में टीम में जगह के लिए दौड़ का आयोजन हुआ। एथलेटिक्स की झुंझुनू टीम का चयन। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हुआ ट्रायल। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले करेंगे झुंझुनू का प्रतिनिधित्व। जोधपुर में होगी 29-30 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। जोधपुर की IIT में ही लगा है देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर। एक ऐसी मशीन दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। सुपर कंप्यूटर से रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। झालावाड़ जिले के सुनील कस्बे में शिक्षा विभाग द्वारा 6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। 154 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू की पहली गर्ल्स कॉलेज में करीब 2 दशक बाद 2 और नए सब्जेक्ट्स शुरू करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में भी ले सकेंगे एडमिशन। सब्जेक्ट्स मिलने के बाद छात्राओं में दिखी खुशी। कई सालों से प्रयास कर रही थी हमारी छात्राएं। हर साल
हम कहते थे कि यहाँ सब्जेक्ट खुलवाना है, तो इस साल हमारी ये छात्रों की इच्छाएँ पूरी हो गई। यहाँ पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट खुले हैं, जिससे छात्राएं बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी छात्राएं एडमिशन लेंगी। तो धीरे धीरे सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से छात्राएं एडमिशन भी कम होने लगे थे, क्योंकि कोएड में जाती या कहीं प्राइवेट में जाती छात्राएं। और इस बार सरकारी विषय खुलने से सरकारी कॉलेज में लड़कियाँ आएंगी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स खुल गया, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। झुंझुनू जिले में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से आयोजित पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 2022 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। झुंझुनू जिले के 41 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। परीक्षा में कुल 90.4% उपस्थिति रही। झुंझुनू में 17,416 कुल परीक्षार्थियों में से 15,740 परीक्षार्थी उपस्थित हुए तथा 1,676 यानी कि 1676 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। झुंझुनू जिले में 90.4 यानी कि 90% से अधिक उपस्थिति रही है, जबकि 9.6% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं और परीक्षा का शांतिपूर्ण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। किसी प्रकार की किसी अप्रिय घटना कहीं से भी हमारे को प्राप्त नहीं हुई है। पीटीईटी प्रवेश परीक्षा का आज आयोजन हुआ। प्रदेश की 1558 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। हालांकि परीक्षा के दौरान कई जिलों में नेटबंदी तो कहीं बारिश परीक्षार्थियों को थोड़ी समस्या पैदा करती नजर आई। वहीं प्रदेश भर में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। मतलब राजस्थान फ्रंट लेवल के आए थे और इंडिया हिस्ट्री आई थी, ज़्यादातर इंडिया हिस्ट्री आई थी, पुरानी जो इंडिया हिस्ट्री थी वो, और रीजनिंग थी जो बिल्कुल जीती पड़ी हुई थी। वैज्ञानिक तथ्य जो शिक्षा पर आधारित थे। झालावाड़ में 30 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा आयोजित। कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। पीटीईटी परीक्षा में इस बार महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक नजर आई। प्रतापगढ़ में आज पीटीईटी परीक्षा का आयोजन। जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में 6,352 परीक्षार्थी शामिल। कोटा जिले में पीटीईटी परीक्षा का हुआ आयोजन। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से हुआ आयोजन। जिले के 46 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए 9 फ्लाइंग टीमों को किया गया था तैनात। नागौर में बारिश के बीच परीक्षार्थियों की अग्नि परीक्षा। बारिश की वजह से कई परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाए परीक्षा केंद्र, तो कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बारिश में भीगे। सीकर जिले में पीटीईटी परीक्षा का हुआ आयोजन। परीक्षा के लिए सीकर में 82 सेंटर बनाए गए। अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। ईआरसीपी को लेकर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा, ईआरसीपी स्वीकृत नहीं हुई तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है, इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। गर्ग ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईआरसीपी को केंद्र सरकार रोकना चाहती है, लेकिन हम ईआरसीपी को लेकर रहेंगे। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं ईआरसीपी योजना को केंद्र को स्वीकृत करना चाहिए और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा, कम से कम जो आपने जो वादा किया उससे मत मुकरिए। आप अपने वचन का पालन करिए और ऐसे जो केंद्रीय मंत्री जो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं बोला ईआरसीपी की योजना को लेकर के, अगर बोला हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने अब केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन गई है। वर्तमान परिस्थितियों में घटते संसाधन और बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। इसके लिए अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और बढ़ती हुई आबादी, इसमें एक असमानता और एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो चुकी है। इसलिए अब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो, तब तक राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियों के ऊपर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है।